चलो बेगम चलो। बेटी फरजाना, बेटी सलमा, बेटी सवाना, बेटी फरजाना, बेटी सलमा। हाँ, क्या लेने आए यहाँ? अरे हम तो यहाँ पहले से परेशान हैं, ऊपर से तुम खड़े हो गए आके यहाँ। अब्बू आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ तो पहली कलेश हो रहा है। बेटी अब तुम्हें हमारी सिकल और 2 रोटी भी भारी लग रही है हमारी। हाँ बेटी, मैं तो वापिस जा रहा था, मैंने इसकी जिद के कारण तुम्हें आवाज लगा ली बेटी। सुनो, हमें उपदेश मत सुनाओ, जो फरजाना ने कहा वो सुन लिया तुमने। जो अभी कुछ था ना, इन लोगों ने जुए में हरा दिया और ये घर भी बेच दिया। अब्बू अब ये लोग धक्के मार कर निकालेंगे, जब ही मानोगे क्या? तुम्हें भी जब सब्र आएगा क्या, जब हम भी इस घर से निकल जाएंगे? चलो चलो बेगम, बहुत बड़ी दुनिया, कहीं भी रह लेंगे। ठीक है बेटी, तेरे अब्बू बहुत बीमार है, लेकिन मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ इस साल में। हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी तुम्हारी। कहीं भी जाओ, हमें कुछ नहीं पता। जब से आयो हम तो और भी कंगले हो गए। ऐसा मनुष्य चेहरा लेकर आए हैं, हमारे तो नसीब ही फूट गए। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं आज तक अनजान था कि सब लोग मेरे नसीब से खाते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि हर खाने वाले के लिए हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। सब अपने अपने नसीब का खाते हैं बेटी। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, ये ज्ञान कहीं और बांटना, यहाँ बांटने की जरूरत नहीं है। सही कहती थी मेरी बेटी रुखसाना, सही कहती थी, मगर मैंने अपने अहंकार में अपनी परी जैसी बेटी को खो दिया। खुदा मुझे माफ करने वाला नहीं है, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का, गुनहगार हूँ बेगम, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का। निकलो यहाँ से, कटा कलेश। चलो कटा कलेश। चलो 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 जी अंदर चलो। चलो बेगम, बच्चा, वो तुम सामने घर देख रहे हो ना, वो शेख चिल्ली का है, यानी कि तुम्हारा ही है। हाँ जी। ये उसे उसके मालिक ने दिया है, मैं भी ठीक है वही जी। काम करता हूँ। मेरा और शेख चिल्ली का मालिक एक है। ठीक है जी। बाबा, तुम्हें कैसे पता वो घर हमारा है? मालिक ने मुझे बता के भेजा है। ठीक है बाबा, शेख जी को भी पता बता देना, कभी वो हमें ढूंढते फिर है। घबराओ मत बच्चा, मैं शेख चिल्ली को यहीं छोड़ जाऊंगा। ठीक है बाबा। जरूर छोड़ जाना ठीक बाबा। है बच्चा, मैं छोड़ जाऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू। अम्मी, बाबा सच बोल रहा है या मैं झूठ बहका रहा है? बेटा, लग तो रहा है बाबा सच बोल रहे हैं, चलो आगे पता चल जाएगा। मुझे तो यकीन हो नहीं रहा। अम्मी, मुझे तो ये घर भी बहुत बड़ा सा लग रहा है। हाँ बेटा, कुछ शक सा तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अम्मी, हाँ बेटा। ये हकीकत है या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ बेटा, लग तो मुझे भी सपना सा ही रहा। अम्मी, हमारे शेख जी का मालिक कितना अच्छा। हाँ बेटा। अम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। गाड़ी है, इतना अच्छा। अम्मी, चलो अम्मी, अंदर से और देख लेते हैं, और चलो साफ सफाई भी कर लेंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है।
ये सब प्रॉपर्टी और धन दौलत आप अपने होशो हवास किनापुर के शेख चिल्ली के नाम कर चुके हैं। क्या भाईजान? आपकी भलाई इसी में है, यह कोठी खाली कर दी जाए वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या भाईजान? आने वाली 19 तारीख को खाली करनी पड़ेगी। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ? आप लोग इतना मायूस क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? या अल्लाह, बोलोगे भी? क्या बात है? कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। अब हमें इस कोठी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा और हमारे पास जितने भी कपड़े गहने सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। भैया, तुमने मेरे सामने बढ़िया। और मंगाओ? इतने में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। और कोई काम हो तो वो बताओ। आज पूरी छूट रखी है मैंने। दिखा दिखा क्या है ये? पता नहीं क्यों साइन करने भैया। होटल में तुमने मेरी आंखों के सामने या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? सब अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो ये तो कोर्ट के कागज हैं। हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब हमें कितने दिन और रहना है यहाँ? रहना क्या, आज न कल तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब हमारी इज्जत इसी में है कि हम इस प्रॉपर्टी को अभी इसी वक्त खाली करके चले, इससे पहले कोर्ट हम पर कार्रवाई करे और वो हमें जलील करके धक्के मारकर यहाँ से निकाले। मगर ये बताओ, ये प्रॉपर्टी खरीदी किसने है? कोई शेख चिल्ली है, उसके बाप का नाम जलालुद्दीन है, गांव किनापुर। शेख चिल्ली? ये तो हमारे घर में नौकरी करता था, हमारा नौकर था, नौकर। चलो उसी से पूछते हैं। हमें अब ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो हाँ चलो जी, चलो चलो। जाना पड़ेगा। मगर उसे ढूंढेंगे कहाँ? भैया, इसमें उसका पता तो जरूर लिखा होगा। हाँ हाँ, लिखा तो है, पता तो इसमें लिखा है, लेकिन पता इसमें किनापुर का नहीं है। ठीक है भैया, जो पता इसमें लिखा है हम उसी पते पर चलेंगे। कोई गलती हो गई होगी तो हम उससे माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं फिर। हाँ चलो, पूछते पूछते पहुँच जाएंगे। चले जाएंगे। चलो चलो। पता तो इधर को रहा था ना, सीधा गली में चला जिए। मुझे लग रहा सामने वाला ये बड़ा सा घर, तो और तो कोई इतना बड़ा घर मकान है नहीं। आए नहीं शेख जी, इतनी देर हो गई। अबे रुखसाना जी बैठी। अबे रुखसाना, शेख जी आ गए? अम्मी, अम्मी देखो शेख जी आ गए। शेख जी, घर तो बहुत अच्छा है ना शेख जी? तुम्हें पहले पता था? ये सब क्या है? तुम कैसे हैं रुखसाना? शेख जी ज्यादा बनो मत, तुम्हें सब पता। वैसे तो अच्छा है शेख जी, पर बहुत गंदा पड़ा था, मैंने पूरी साफ सफाई करी है। हाँ रुखसाना,
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटा, तेरा मालिक कह रहा था कि शेख चिल्ली की कमाई का कुछ हिस्सा है, तूने मांगा होगा उनसे। हाँ शेख जी, और कागज भी दे के गया, अंदर रखे सारे। और इसमें क्या है शेख जी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और क्या पका रही है रुखसाना तू? बिरयानी पकाई है अम्मी ने, तुम हाथ धो के खाना खा लेना। और इसमें क्या है बेटा? इसमें तो अम्मी डिले हैं, पत्थर है पत्थर, डिले हैं। डिले है? ला चल देखो तो सही। अम्मी डिले हैं, अम्मी डिले हैं। अरे देखन तो दे। अम्मी या हमसे मेरे मजाक मौला, कर रहे हैं शेख जी। तूने तो मेरी राज रख ली हैं। इतना बड़ा घर, इन्हें सब कुछ देगा। कैसी गांठ लगाई है शेख जी, खुल भी ना रही। क्या कहेगी अम्मी? पता नहीं कैसी गांठ लगा के लाया हैं? अरे वाह बेटा, इतना रुपया कहाँ से? हैं? मैंने तो इसमें डिले पत्थर भरे, अम्मी कह रही है इसमें पैसे रुपया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये कैसे आ गए? क्या हुआ शेख जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मालिक ने मुझे हिसाब लगा के कितना दिया, मेरी मजदूरी पूरी दी है या नहीं दी है? बेटा, उस मालिक का काम ना टाइम से करता रहकर और ईमानदारी से, मालिक नाराज ना हो जा। चलो तो शेख जी अंदर, खाना तैयार है, खाना खा लो। खाना खिलाओ, मुझे भूख भी लग रही है। चलो 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 अंदर चलो, अंदर देखेंगे। अम्मी इसमें तो पत्थर थे, हल्का कैसा हो गया? शेख जी इधर आओ, तुम्हें एक चीज और दिखाऊं। हाँ, उसने बड़े बड़े सोफे भी दिए हैं मैं बैठने के लिए। बैठने के? हाँ अच्छा रुखसाना, उन्हें बाहर आ निकालो, जाओ बाहर बैठेंगे। दिखाऊं। देखने में बहुत अच्छी है बेटा। और देखो शेख जी गाड़ी। ओ भैया, किसकी गाड़ी है रुखसाना? शेख जी ये गाड़ी भी तुम्हारा मालिक देकर गया, अब मैं गाड़ी में जा करूंगी। अम्मी, अब तू भी गाड़ी में जा करेगी? हाँ, हाँ अम्मी, ऊपर वाले ने दे दी हमें गाड़ी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो चलो, अब भी चलो, नहीं चलो। खाएंगे, आ जाओ। चलो चलो बेटा चलो। एक यही सहारा था बेगम, ये भी छूट गया। बेटियों पे हमें विश्वास था, उन बेटियों ने भी हमें धोखा दे दिया। हाँ बेगम, जिन बेटियों को हमने अपना सब कुछ दे दिया। नवाब साहब, इस गांव के प्रधान के पास चलते हैं, ना जाने कोई काम मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो बेगम, ये लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान, गांव के प्रधान का मकान कौन सा है? प्रधान जी तो बाहर गए, हमें बताओ कोई काम है हम कर देंगे। काम नहीं था, काम करना चाहते हैं, बस 2 रोटी मिल जाए। प्रधान जी तो यहाँ है नहीं, गांव में एक नया जमींदार आया है। लेकिन वो है मोमडन, अगर उनके यहाँ काम करना है तो आगे गली में चले जाओ। ठीक है भाईजान, किधर को है उनका मकान? सामने चले जाओ, गली पार करके आगे गली में जाकर बड़ी सी कोठी उन्हीं की है। शुक्रिया भाईजान, चलो बेगम चलो। ठीक है भाईजान। बाजी कब तक चलेंगे ऐसे? ऐसे कब तक चलते रहेंगे? किसी से पूछ ही लो कहाँ है उसका अता पता। जब तक किसी से नहीं पूछोगे हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ? चलो चलो। अल्लाह मियाँ हमें हमारे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? ना तुम ऐसा करते ये सब और ना मैं तुम्हारी ऐसे वजह दिल से हुआ है। पड़ते। तुम्हारी करनी हमें भुगतनी पड़ रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। अब खा तो रहे हो रास्ते में धक्के। अब मुझे क्या पता था, मैंने तो नशे में साइन कर दिए थे। भाईजान, जो हमारी किस्मत में लिखा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फरजाना वो तुम्हें पहचान भी लेगा। चलो चल के देखेंगे। या मेरे मौला, बस तू ही एक सहारा है। जब तो सब कुछ जुए में लुटा दिया। भाईजान ये लोग खड़े सामने, इनसे पूछ लो। हाँ भाईजान। हाँ पूछ लो पूछ लो। भाईजान हमें शेख चिल्ली के घर जाना है, यहाँ का पता बताया था। हाँ भाई, है तो एक शेख चिल्ली कोठी, वो आ गए। सीधे चले जाएं? हाँ ठीक है जी। चलो बिल्कुल सीधा बता रहे हैं। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाहू अल्लाहू नसीब में ठोकर मार के यही बड़ा सा मकान है। अब ढूंढे हाँ नवाब साहब, सामने ही बता रहे थे। चलो। हाँ नवाब साहब, है तो किसी मोमडन की हवेली। सुनो जी,
एक बात बताऊं, तुमने अच्छा नहीं करा जो यार दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब जैसा अल्लाह मियाँ का हुक्म। हाँ ठीक कह रहे भाईजान। खुदा जाने अब क्या होगा। मैंने अकेले ने थोड़े कर दिया सब कुछ। कम तुम में कोई सा ना है, तीनों एक से बढ़ के एक हो। मेरी क्या गलती है? मैं तो इन दोनों से छोटा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ चल तो रहे हैं। नवाब साहब बैल बजा दो। हाँ ठीक कहती हो बेगम। शायद अब कोई बाहर आ जाए। बेटा तू? अम्मी रुखसाना। रुखसाना आ जाओ इधर आ जाओ अम्मी, आ जाओ अम्मी। बैठो अम्मी, अम्मा बैठो आराम से। अब्बू तुम आज कैसे रुखसाना की याद आ गई? अब्बू अम्मी ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। शेख जी, अम्मी देखो तो कौन आया है। अम्मी देखो तो कौन आया है। शेख जी जल्दी आओ। हाँ रुखसाना आ रहा हूँ। जल्दी आओ शेख जी। नवाब साहब और बेगम साहिबा हमारे घर। अम्मी देखो अम्मी अब्बू आए। नवाब साहब। हाँ रुखसाना क्या बात है? नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्बू अम्मी ठीक हो ना तुम? शेख जी अम्मी देखो आज अब्बू हमारे घर आए हैं। हाँ हाँ बेटी, नवाब साहब को नौकरों की जरूरत होगी इसलिए आए हैं। नहीं जमीला नहीं, मैं आज नौकर के लिए नहीं खुद नौकरी के लिए आई हूँ। रुखसाना नौकरी की बात नहीं है, नवाब साहब नौकरी के लिए नहीं आए, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। सब चाल चला के निकाल देता है बेटा ऊपर वाला। मैं आज मान गया, सब चालें यहाँ नसीब से चलती हैं। बेटा अब बातें ही करती रहेगी, इन्हें रुलाती रहेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी ना। रुखसाना जा कुछ खाने को ला। ठीक है अब्बू तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दे बेटी। नहीं नहीं अब्बू आप भूखे होंगे, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन नवाब साहब ने मेरी एक ना सुनी। आप रो क्यों रही हो बेगम साहिबा? नवाब साहब रो क्यों रहे हो? और सुनाओ कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं जमीला, सारा कारोबार खत्म हो गया। खत्म हो गया? मैं अपने आप को बहुत बड़ा नसीब वाला मानता था जमीला। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गया जमीला, बर्बाद हो गया। रो मत रो मत नवाब साहब, रो मत, हिम्मत रखो। अम्मी मुझे लग रहा है नाराज है नवाब साहब भी और बेगम साहिबा भी। बेगम साहिबा हमें माफ कर देना, मैंने आपकी रुखसाना का निकाह अपने शेखू से करा दिया, वरना ये कहीं जाकर मर जाती। कैसी माफी जमीला, ऊपर वाला तो मुझे माफ भी नहीं करेगा और मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ जमीला। मैंने अपना उनको सब कोठी बंगला धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया बेटा, और उन्होंने अपने घर से हमें भगा दिया बेटा। हाँ बेटा, दर दर की ठोकर खा रहे, रोटी के भी लाले पड़ गए। ठीक है बेगम साहिबा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपका नमक खाया, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है,
है ना बेगम साहिबा? बेगम नहीं जमीला, अब तो समदन कह के बुला लो मुझे। ये दर्जा मुझे कहीं नहीं मिला जमीला, ये दर्जा तो दे दो मुझे। चुप हो जाओ बेगम साहिबा। हाँ तुम मेरी समधन हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खाओ खाओ बेगम साहिबा, आप भी खाओ ना नवाब साहब। खाओ खाओ समधन। मैं किस मुंह से इस खाने के निवाले को उठाने जा रहा हूँ? इससे तो मैं कहीं अपनी जान को खत्म कर देता। नवाब साहब रुखसाना को रोक लो, घर से चली गई। नवाब साहब रोक लो उसे। हो जाता नहीं असर अपने जान दो। नवाब साहब रोक लो उसे, रुखसाना को। जान दो। मैंने बोल दिया ना, जाने दो उसे। क्या कहा? पता है जमाना क्या कहेगा? अब इज्जत पे थूकेगा, सवाल खड़े करेगा। क्या कहेगा कि नवाब की बेटी घर से चली गई, जब कहाँ से इज्जत रह जाएगी? क्या बात, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो बेगम? उसका तो सब समाज को मालूम है। जाने दो, मरने दो उसे जहां भी मर रही है। और मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि मेरी तो खाली 3 ही। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूं, जिस बेटी को अपनी दौलत में मैंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। आज मैं उसी के दरवाजे पर खाना खाने के लिए बैठा हूँ। मैं मर क्यों नहीं गया अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गया? ये खाना हमारा नहीं है अब्बू, ये खाना सिर्फ आपके नसीब का है। अल्लाह ने आपके नसीब का भेजा है। बेटी रुखसाना। हाँ अब्बू। बेटी रुखसाना, आज मैं मान गया तू वाकई में अपने नसीब का खाती थी। तू सच कहती थी बेटी, तू वाकई अपने नसीब का खाती थी। मैं ही गलत था। मैं दौलत के नशे में भूल गया था बेटी। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ। हमारे अंदर आप लोगों के लिए कोई नाराजगी नहीं है, क्यों अम्मी? हाँ हाँ समधन, पहले आप कुछ खाओ। अगर आप लोगों ने हमें माफ कर दिया हो तो हम कुछ खाएं। हाँ रुखसाना की अम्मी, तुमने ठीक कहा। अगर समदन तुम माफ कर दो तो हम कुछ खाएं। इसमें माफी की क्या बात है? माफ किया। और समधन, आज से तुम मेरे साथ ही रहना, अब अपनी समधन के पास ही रहना। और अम्मी, तुम्हें पता, जब से हमारे घर में रुखसाना आई है ना, जब से हमारे घर में बरकत ही बरकत आ गई। ये तो मेरे शेखों के मालिक का प्यार है, जो आज हम इतनी आलीशान कोठी में बैठे हैं। मेरी रुखसाना जब से घर से निकली है, जब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है और अब तक थमी नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ, अगर मैं नवाब कहलाता था, मैं रुखसाना के नसीब से कहलाता था। मैं अपनी छोटी बेटी के नसीब से कहलाता था। कैसी बात कर रहे हो अब्बू? चुप हो जाओ अब्बू, चुप हो जाओ। कुछ खा लो अब्बू, कुछ खा लो। नहीं, मैं आज फकीर का फकीर हूँ। मैं तो तेरी वजह से ही नवाब कहलाता था मेरी लाडो। अब्बू, चाय पियोगे? चाय घाल दूं?
खाओ खाओ तो खाओ, कुछ तो खाओ खाओ। अब्बू। लो अम्मी लो, लो तुम भी खाओ। बेटा बेगम साहिबा हम भी खिला। खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तुम भी खा लो समदन, पहले तुम खाओ। अब्बू लो खा लो। हाँ खिला लो बेगम साहिबा खाओ। ले आज तू भी खा लेने वाला मेरे हाथ से मेरे लाडो। अम्मी तुम भी खाओ। भरपेट खाओ समदन, भरपेट। आप लोगों के लिए है। ले बेटी, आज तो तू भी मेरे हाथ से खा ले। लो समदन चाय लो। भाईजान ये आदमी खड़ा सामने, इससे पूछ लो, शायद ये बता दे। रुखसाना बेटा बर्तनों को अंदर रखिया। ठीक है अम्मी। रुखसाना। हाँ शेख जी। अब्बू अम्मी के लिए बिरयानी बनी है, बिरयानी बढ़िया वाली। ठीक है शेख जी। हाँ अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी पकाती है रुखसाना। हाँ हाँ वो तो है। क्या शेख चिल्ली का घर यही है? वाह रुखसाना। हाँ शेख जी। देखे दरवाजे में कौन है, ले आओ अंदर, ले आओ इन्हें। ठीक है शेख जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली आप ही हैं? हाँ जी हाँ जी, बैठो बैठो। अच्छा रुखसाना, जी शुक्रिया। आप कुछ चाय नाश्ता लोगी? नहीं जी, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन खाऊंगी। हाँ पानी पी लूंगी। ये लो। जी शुक्रिया। नाश्ता मंगाऊं आपको? जी नहीं, अभी तो मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। नाश्ता फिर कभी, फिलहाल तो पानी से काम चल गया। अजी हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी मैडम, आप किस काम से आई हैं? काम क्या है, कुछ कागजात देने थे। कैसे कागजात? जो किनापुर के नवाब थे, उनके दमादों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर क्या, तुम्हारे मालिक ने सारी प्रॉपर्टी खरीद कर तुम्हारे नाम कर दी। वो कागज देने आई हूँ। भाई जी शेख चिल्ली का मकान यही है? मकान नहीं है, कोठी है कोठी। ये सामने दरवाजा उन्हीं का है। इतना बड़ा घर? ये लो, ये है कागज। शेख चिल्ली जी, शेख चिल्ली जी। वह कौन है भाईजान? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। बाजी। सोना। बाजी आप हमने तुम्हें बहुत सताया है रुखसाना रुखसाना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और मेरी सबसे बड़ी बाजी ऐसा मत कहो बाजी। रुखसाना, हमें माफ कर दो। नहीं बाजी नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो बाजी आप? अरे क्या हुआ मेरी बच्चियों, रो क्यों रही हो? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काला, काला हमें माफ कर दो। हमने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी खाला, हमेशा नौकर वाला व्यवहार किया। खाला हमें माफ कर दो। हाँ खाला, हमें माफ कर दो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चियों, चुप हो जाओ। पहले चुप तो हो, क्या हुआ?
चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रुखसाना बेटा तू भी चुप हो जा और इनके खाने पीने का इंतजाम कर। ठीक है अम्मी। आ जाओ बैठो। अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू, बाजी, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, मैं ही गलत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, मेरी बच्ची, चुप हो अच्छा शेख जी, मैंने आपको कागजात दे दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी। हाँ बेटा। हम इन कागजातों का क्या करेंगे? हम तो कल भी नवाब साहब के नसीब का खाते थे और आगे भी नवाब साहब के नसीब का खाएंगे। हाँ बेटा। शेखू बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं तो खुदा का भी गुनहगार हूँ। मुझे तुमने तो माफ कर दिया, वो खुदा मुझे कैसे माफ करेगा?